अली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब तुम मेरी हिफाजत कर रहे हो? बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर चौकीदार की झोपड़ी बनवा दी जाए। तुम्हें किसने कहा मेरी हिफाजत करो? उस कातिल के साथ रहोगी तो हिफाजत तो करनी होगी ना। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा इसीलिए खड़े हो? बात सुनो, जब वो हिरा के साथ इतना बुरा कर सकता है तो क्या पता कि वो तुम्हारे साथ भी कर जाए। हाँ सही बात है, पागल हो गए हो तुम। नूर देखो, सुबह शाम मैं ये बात तुम्हारे सामने दोहराऊंगा नहीं। सुन रही हो तुम? उस आदमी ने जो कुछ भी किया था मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, और वो सब मैंने उस दिन तुम्हें आते ही बता दिया था। मगर यकीन नहीं है तुम्हें। क्यों झूठ बोलूंगा मैं तुमसे? बताओ मुझे जरा। तुमने जो कहा था एक लम्हे के लिए तो मुझे भी लगा कि ये सब सच होगा, लेकिन बस सिर्फ एक लम्हे के लिए। रुको, मेरी बात सुनो तुम। जब तुमने बात की उस आदमी से तो उसकी बात करने की बात नहीं है, सोचने की बात है। मगर तुम ये कहाँ समझोगे? खुदा का वास्ता है अली, उस पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, समझे? क्या तुम वाकई अपने इल्जामात पर यकीन कर सकते हो? करीम, उस औरत को अस्पताल में पहुंचाने वाला करीम है और कोई नहीं। जिसे तुम तंजिया शरीफ आदमी कहते हो उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या यार, तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बींग बजाना? तंजिया शरीफ आदमी कहने का भी यही मतलब है कि डरो तुम उससे। बस करो अली, खुदा के लिए तुम वाकई बेवकूफ होते जा रहे हो। शायद ये भूल गए हो कि करीम पर कितनी दफा हमला कर चुके हो। जिस आदमी पर तुम इस तरह का इल्जाम लगा रहे हो उसको कितनी दफा तुम मार चुके हो। यानी हाथ उठाया तो इसका मतलब कि वो बेगुनाह हो गया? अली, अली क्या तुम पुलिस हो, सरकारी वकील हो, जज हो? तुम ही उसे सजा दोगे और तुम ही उसे बरी करोगे। तुमने पहले ही पुलिस से काफी बात कर ली है और वो तफ्तीश कर चुके हैं। सिवाय तुम्हारे और किसी ने भी उसको मुल्जिम नहीं ठहराया है। बस उसने कॉल की थी मुझे ये सब होने से पहले। उसने कहा कि कोई जरूरी बात करनी है। यकीनन वो जानता था, मतलब कोई ऐसी बात थी ना कि वो नहीं चाहता था कि वो बात मुझे पता चले, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो उसको कह दो हसन, और नहीं करो तुम यकीन। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों शक नहीं होता उसके इस रवैये से? हाँ, सोचा तुमने कभी कि इतना शरीफ कैसे हो सकता है कोई? मैंने करीम से हिरा के बारे में बात की और खत्म कर दी। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या बात की, लेकिन अगर तुम्हें वाकई जानना है तो मैं बता देती हूँ कि मैं करीम को जानती हूँ। और जो तुम हिरा के हवाले से इल्जामात लगा रहे हो कि करीम ने उसको बुरी तरह मारा पीटा है, उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मजीद ये कि जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करती है वो तुम हो। मैं दोबारा तुम्हें अपने घर के आसपास नहीं देखना चाहती हूँ। जब भी घर का दरवाजा खोलती हूँ तुम सामने होते हो। ना मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें देखना चाहती हूँ अली। मोहब्बत बदुआ बन गई है।